इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि एलआईसी ने लॉन्च कर दिया है अपना एफडी का प्लान। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट। अभी तक क्लाइंट के पास जब इंश्योरेंस एडवाइजर जाते थे तो क्लाइंट कहता था बैंक में जाके 5 साल की एफडी कराऊंगा, लेकिन एलआईसी पॉलिसी नहीं कराऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने क्लाइंट को ये प्लान जाके बताएंगे तो क्लाइंट बैंक में नहीं जाएगा, वो आपसे आपकी एफडी कराएगा, क्योंकि इस प्लान में गारंटीड रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों। जैसे बैंक में एफडी में रिटर्न मिलते हैं, तो यहां पर आपको 8.5% के गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये पॉलिसी 5 साल की पॉलिसी होगी, 5 साल का टेन्योर होगा, साथ साथ इसमें इंश्योरेंस कवर भी होगा जो एफडी में आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ यहां पर हम एग्जाम्पल भी समझेंगे कि कितना पैसा जमा करके कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि एलआईसी का एफडी प्लान कौन सा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वीडियो से बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ 8 से 10 मिनट मांग रहा हूं। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये वीडियो 8 से 10 मिनट की वीडियो है। ये वीडियो आप देखिए और फिर अपने क्लाइंट को जाके ये प्लान बताइएगा। कभी भी क्लाइंट मना नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो सारे जबरदस्त फीचर हैं जो हर एक क्लाइंट चाहता है। सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट चाहता क्या है। दोस्तों क्लाइंट क्या चाहता है, बैंक में क्लाइंट क्यों जाता है? एक तरफ मैं मान के चलते हैं बैंक है, राइट, और एक तरफ है इंश्योरेंस कंपनी। एक तरफ बैंक है, एक तरफ है इंश्योरेंस कंपनी। तो क्लाइंट बैंक में ही क्यों जाता है एफडी कराने के लिए? वो एलआईसी के पास क्यों नहीं आता है कि भाई मेरी एफडी कर दीजिए? क्योंकि एलआईसी के पास अभी तक कोई एफडी वाला प्लान था ही नहीं 5 साल वाला। और बैंक में इसलिए जाते हैं क्योंकि बैंक में उनको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। आप जाते हो ना क्लाइंट के पास, जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट क्या बोलता है, भाई मैं तो एफडी कराऊंगा यार, सिंपल जाके बैंक में एफडी करा दूंगा 5 साल की, और 5 साल के बाद मेरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी, इसलिए वो बैंक में जाते हैं। लेकिन जब एलआईसी एजेंट पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, सर 15 साल का प्लान है, सर 20 साल का प्लान है, सर 25 साल का प्लान है। और क्लाइंट कहता है नहीं भाई इतना लंबा प्लान नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक बार पैसा जमा करना है और एक बार पैसा जमा करके मुझे गारंटीड रिटर्न मिले। अब देखिए दोस्तों, अब बैंक में नहीं जाएंगे क्लाइंट, वो आपके पास आएंगे, क्योंकि बैंक में 5 साल की एफडी होती है, आपके पास भी 5 साल की एफडी होगी। बैंक में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, यहां पर इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। बैंक में अगर डिसेबल हो जाता है कोई व्यक्ति, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एलआईसी पॉलिसी अगर है, डिसेबल हो जाता है तो भी पैसा मिलेगा, राइट। देखो कितना बेनिफिट है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को जाके ये कंपैरिजन करके बताएंगे तो क्लाइंट फिर यहां पर नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जाएगा। कौन सी पॉलिसी है दोस्तों? ये पॉलिसी है एलआईसी की नव जीवन श्री प्लान, जो एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसका टेबल नंबर है 911। इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों, ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म सिंगल प्रीमियम प्लान है। सिर्फ एक ही बार पैसा पे करना है, बार बार पैसा देने की टेंशन ही खत्म है। सिर्फ एक बार पैसा देना है और सिंगल प्रीमियम पे किया, 1 साल पैसा पे किया। और टर्म कितनी है पॉलिसी में? मिनिमम 5 साल की टर्म है, मिनिमम 5 साल की टर्म है, ठीक है। दूसरा है, इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, गारंटेड एडिशन। कितना? 85 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड। ये रिटर्न 85 रुपीज बोनस एलआईसी बहुत पहले देती थी, अब 85 नहीं मिलता है, अब 40, 45, 50 तक मिलता था। लेकिन यहां पर एलआईसी आपको 85 रुपीज पर 1000, यानी कि 8,500 रुपए कितने सम एश्योर्ड पर? 1 लाख सम एश्योर्ड पर। तो कितने रिटर्न हो गए? 8.5% के आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। इसमें वो झंझट भी नहीं है जो बाकी दूसरी पॉलिसी में एलआईसी की बोनस मिलेगा। बोनस एलआईसी हर साल डिक्लेयर करेगी, कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग बोनस डिक्लेयर करेगी, वो टेंशन भी खत्म है। तो यहां पर आपको 8.5% के रिटर्न मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों इसमें आपका जो क्लाइंट होगा उसको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इंश्योरेंस कवर। अब इंश्योरेंस कवर के लिए 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर किसी को कम इंश्योरेंस कवर चाहिए इस पॉलिसी में तो वो ऑप्शन नंबर 1 ले सकता है। अगर किसी को ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो ऑप्शन नंबर 2 ले सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1.25 गुना, 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम। जो भी सिंगल प्रीमियम पे किया है विदाउट जीएसटी,
उसका 1.25 टाइम्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ऑप्शन 2 में है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। ठीक है, अब इस पॉलिसी में क्या है, इसमें समझते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। देखो, अगर बच्चे के लिए इंश्योरेंस कराना है किसी को, बच्चे के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना है, कहता है कि भाई मेरे पास आज पैसा है लेकिन कल की गारंटी नहीं, कल मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, तो उसको सिंगल प्रीमियम आप दे सकते हो। कितने दिन के बच्चे के लिए, कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए 30 डेज, 30 डेज कंप्लीटेड, 30 दिन कंप्लीटेड एज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज है 60 साल, 60 इयर्स। किसके लिए, ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन 1 लेता है तो ऑप्शन 1 को आप कितना दे सकते हो, अगर कोई ऑप्शन 1 लेता है तो मैक्सिमम 60 साल तक के व्यक्ति को आप ऑप्शन 1 दे सकते हो। लेकिन अगर कोई कहता नहीं भाई मुझे ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए, राइट, मुझे ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए, यानी कि जो मैं प्रीमियम पे करूंगा उसका 10 टाइम्स चाहिए, तो उसकी एज मैक्सिमम 40 साल तक होनी चाहिए। 40 साल की एज पर तक आप दे सकते हो ऑप्शन 2। और इसके साथ साथ यहां पर पॉलिसी की जो टर्म होगी दोस्तों, मिनिमम पॉलिसी टर्म कितनी है, मिनिमम टर्म है 5 इयर्स, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म कितनी है, मैक्सिमम टर्म है 20 इयर्स। 5 साल से लेके 20 साल तक की आप यहाँ पे एफडी करा सकते हैं। दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप इस साल एमडीआरटी करें और आप अपने टारगेट कंप्लीट करते जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको जरूरी है सीखना कि आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग करके लीड जनरेट करें। क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर नहीं होंगे, ना तो आपको क्लाइंट मिलेंगे और ना ही आपका टारगेट पूरा होगा। तो सबसे जरूरी है कि आपके पास क्लाइंट होने चाहिए, और क्लाइंट आपको ढूंढने आते नहीं है, ना तो फेसबुक पेज है आपका, ना ही यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं फ्री में कि कैसे आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, राइट। अब दोस्तों हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले दोस्तों हम समझते हैं क्या इस पॉलिसी में लोन लिया जा सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, आप बिल्कुल इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद। यानी कि आज आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है तो 3 महीने तक का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर एक क्लाइंट है जिसकी एज है 35 साल। कितनी एज है क्लाइंट की, 35 साल, और क्लाइंट का जो बेसिक सम एश्योर्ड है हम देते हैं कितना, 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड देते हैं, जिसमें हम पॉलिसी की टर्म रखते हैं 10 साल। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है मन में, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, एज 35 साल है, बेसिक सम एश्योर्ड हम 2 लाख देते हैं, और टर्म कितनी है पॉलिसी की, 10 साल की टर्म है। तो यहां पर ऑप्शन 1 लेते हैं, कौन सा ऑप्शन लेते हैं, डेथ बेनिफिट में ऑप्शन 1। और ऑप्शन 1 क्या है, ये रहा ऑप्शन 1, 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम कितना है इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रीमियम है, सम एश्योर्ड 2 लाख है, तो प्रीमियम इसका निकल के आता है 2,08,850। ठीक है, इस सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स कर देते हैं, 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम, तो ये निकल के आ जाता है कितना, इक्वल टू, ये निकल के आता है 2,69,813। ठीक है, ये क्या है, ये है डेथ सम एश्योर्ड, डेथ सम एश्योर्ड। क्योंकि हमने ऑप्शन 1 लिया है तो इसलिए हमने 1.25 टाइम्स किया है। अगर हम ऑप्शन 2 लेते तो यहाँ पे 10 टाइम्स होता। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए थी, 40 साल से कम होनी चाहिए थी, तो इसकी एज 35 साल है, तो इसको हम ऑप्शन 2 भी दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 10 टाइम्स करेंगे तो इसका इंश्योरेंस कवर कितना हो जाएगा, 20 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। अब सोचो, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 20 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है क्लाइंट को, राइट, एफडी में नहीं मिलता है ये। ठीक है, अब दोस्तों ये सिंगल प्रीमियम प्लान है और इसमें जीएसटी ऐड हो जाएगी 4.5%, तो 4.5% जीएसटी ऐड होने पर प्रीमियम हो जाएगा 2,18,248। ठीक है, ये एक ही बार उसको पैसा पे करना है, बार बार उसको पैसा पे नहीं करना है। अब पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पर मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, प्लस गारंटेड एडिशन। एलआईसी ने एक टेबल दी है, आप अगर आपके पास टेबल नहीं है, ब्रोशर नहीं है, तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उस पर आप देखिए। यहां पर अगर आप गारंटेड एडिशन देखेंगे तो गारंटेड एडिशन लिखा हुआ है 1,70,000।
ठीक है, तो टोटल मिला के 3,70,000 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। समझ में आया? 3,70,000 क्या मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट। तो गारंटीड एडिशन 85 रुपीज पर थाउजेंड, यानी कि 1 लाख सम एश्योर्ड पे कितना होगा? 8,500। 8,500 कितने पे होगा? 1 लाख पे। ठीक है, अब इसको कितने लाख सम एश्योर्ड है? 2 लाख। तो कितना हो गया ये? 17,000। 17,000 हो गया ना। और ये पॉलिसी कितने साल की है? 10 साल की। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1,70,000 आपका गारंटेड एडिशन हो चुका है। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट हुआ। अब दोस्तों देखते हैं डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? डेथ सम एश्योर्ड प्लस जितने साल के बाद डेथ हुई है उतने साल का गारंटेड एडिशन। मान के चलते 5 साल के बाद डेथ हुई है तो 5 साल का गारंटेड एडिशन होगा। तो डेथ सम एश्योर्ड कितना है? ये रहा 2,08,000 लिखा हुआ ना, ये तो प्रीमियम है, और डेथ सम एश्योर्ड आपका लिखा हुआ ये रहा 2,69,000। 2,69,813 प्लस 5 साल का गारंटेड एडिशन। आप देख लीजिए, आपके सामने टेबल होगी, उस टेबल में देखिए, तो वो ऐड होके आपके क्लाइंट को डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये वाला प्लान कैसा लगा जो LIC ने सिंगल प्रीमियम प्लान लॉन्च किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक LIC के पास कोई भी 5 साल का FD वाला प्लान नहीं था जिसमें सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि ये प्लान समझकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी, आपको ऊर्जा मिली होगी, और आपको लगा होगा कि हाँ, हम FD से बेटर ये प्लान सेल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप FD से अगर कंपेयर करेगा आपका क्लाइंट, तो क्या आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करके ये प्लान बेच सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।